हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है लेज़र हेयर रिमूवल के कितने सेशंस आपको लग सकते हैं। बहुत बार जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में पूछते हैं तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो वो पूछते हैं कि मुझे कितने सेशंस लगने वाले हैं, क्योंकि उसी पे आपका टाइम ड्यूरेशन, आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट उसमें डिसाइड होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे डिसाइड होता है। लेज़र हेयर रिमूवल मतलब हमारे बॉडी पे जो भी हेयर होते हैं, जो आप रेगुलरली वैक्सिंग करके या और मेथड से रिमूव करते हैं, उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए रिड्यूस करना। परमानेंटली वर्ड यूज़ करना थोड़ा रिस्की है, बट ऑलमोस्ट परमानेंटली ये इसका ग्रोथ रिड्यूस हो जाता है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको लेज़र कहते हैं। लेज़र बेसिकली हम सुनते हैं लेज़र तो लगता है कि बहुत कुछ तो डरावना होगा या उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, बट ये बहुत सिंपल टर्म्स में अगर समझा जाए तो लेज़र एक लाइट रेज का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये लेज़र जब हम हमारे स्किन पे टारगेट करते हैं तो हेयर फॉलिकल्स, जो स्पेसिफिक लेज़र हेयर रिमूवल के लेज़र्स होते हैं, वो हेयर फॉलिकल्स का जो डार्क कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, मेलानोसोम्स उसमें जो होते हैं, उस पे अट्रैक्ट हो जाता है, वो लेज़र रेज को एब्जॉर्ब करता है, हीट हो जाता है और हीट की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये पूरा साइंस लेज़र हेयर रिमूवल का इतना ही होता है, इससे और कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सो अभी हमने जो देखा कि लेज़र रेज हेयर फॉलिकल एब्जॉर्ब करता है उसका कलर की वजह से। सो यही फिजिक्स की वजह से डिसाइड होता है कि कितना ड्यूरेशन या कितना सेशंस आपको लगने वाला है। आपके हेयर का कलर, आपके स्किन का कलर, आपके हेयर का थिकनेस, ये चीज़ें, और प्लस आपके हेयर का ग्रोथ रेट, मतलब आपका हेयर कितना फास्ट ग्रो हो रहा है, कोई हार्मोनल रीजंस है क्या हेयर ग्रोथ इंक्रीज होने के या हेयर का ग्रोथ का स्पीड इंक्रीज होने के, ये फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है कि आपको कितने सेशंस लगने वाले हैं। एक एक पॉइंट अगर हम देखने जाए तो हेयर का थिकनेस, अगर हेयर जितना थिक हो, उतना ज़्यादा थिक हो तो इजीली लेज़र के रेज को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सो अगर आपको थिकर हेयर है तो आपको कम सेशंस लगने वाले हैं। आपके हेयर का कलर, हमने अभी देखा कि डार्क कलर मतलब हेयर के जो मेलानोसोम्स होते हैं वो अगर ब्राउन या ब्लैक कलर के हो तो वो इजीली लेज़र रेज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो अगर आपके हेयर डार्क कलर्ड, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के हो तो वो इजीली लेज़र रेज को एब्जॉर्ब करेंगे और इसी की वजह से आपको नंबर ऑफ सेशंस कम लगने वाले हैं। वैसे ही अगर आपके हेयर लाइट कलर्ड हो, ब्लॉन्ड कलर्ड हो या वाइटिश हो, ग्रेइश हो, तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें मेलानिन कम होता है, इसलिए नंबर ऑफ सेशंस ज़्यादा लग सकते हैं। या बहुत बार अगर वाइट या ग्रेइश हेयर है या स्किन कलर्ड हेयर है, ब्लॉन्ड, बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड हेयर है, तो लेज़र हेयर रिमूवल बहुत बार काम भी नहीं करता। ये भी आपको समझना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो हमने देखी वो था स्किन टोन, आपके स्किन का कलर क्या है। अगर आपके स्किन का कलर हेयर के कलर के अपोजिट है तो हेयर रिमूवल करना ईजियर हो जाता है, क्योंकि फिर उस केस में सिर्फ हेयर ही एब्जॉर्ब कर सकता है आपका लेज़र और स्किन में जो मेलानिन होता है वो नहीं करता। सो अगर आपका स्किन कलर लाइट है और हेयर डार्क है तो आपको नंबर ऑफ सेशंस जो लगने वाले हैं वो कम है। अगर आपका स्किन भी डार्क है और हेयर कलर जो भी है लाइट कलर्ड हो तो एनीवेज वर्क नहीं करने वाला, बट आपका स्किन भी डार्कर है और हेयर का कलर भी डार्कर है तो एक नंबर ऑफ सेशन ज़्यादा लगने वाले हैं। क्योंकि अगर स्किन डार्क है तो हम लेज़र के पैरामीटर्स बहुत स्ट्रांग नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि साइड इफेक्ट्स जैसे स्किन का बर्न होना वो इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए हम कम पैरामीटर्स पे लेज़र हेयर रिमूवल करना पड़ता है, इसीलिए नंबर ऑफ सेशंस ज़्यादा लगते हैं। थर्ड केस जो हमने देखा वो था ट्रीटमेंट एरिया। जैसे फेस पे अगर आपके हेयर है तो फेस का हेयर ग्रोथ का रेट ज़्यादा होता है, सो हम सेशंस रिपीट जो करना है वो कम समय में करते हैं, जैसे महीना 1.5 महीने में हम उसको रिपीट कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ सेशंस जितने भी लगने वाले हैं, टोटल ड्यूरेशन हेयर रिमूवल का थोड़ा कम हो जाता है। एज कम्पेयर टू दैट अगर आप बॉडी हेयर की बात करें तो बॉडी हेयर का हेयर ग्रोथ ये थोड़ा स्लो होता है। चेस्ट के, बैक के, हैंड्स, लेग्स के जो ग्रोथ रेट होता है वो थोड़ा स्लो होता है। सो उस केस में आपको ड्यूरेशन 2 ट्रीटमेंट के बीच का थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, मे बी 1.5 से 2 महीना रखना पड़ता है, इसीलिए टोटल ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का इंक्रीज हो जाता है। फेस और बॉडी के बीच में आपके एक्जिला के हेयर, प्यूबिक एरिया के हेयर, उनका ग्रोथ ये दोनों के बीच में होता है, तो उसको इसके दोनों के बीच में टाइम ड्यूरेशन लगता है। और फोर्थ और लास्ट चीज़ जो है जो अफेक्ट करती है कि हमें कितने सेशंस लगने वाले हेयर रिमूवल के, वो है आपके हार्मोनल स्टेटस। अगर आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स है जैसे पीसीओडी है
तो आपके बॉडी में हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा हार्मोन की वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स कंटिन्यूसली स्टिमुलेट होते रहते हैं, इसलिए नंबर ऑफ सेशंस आपको ज़्यादा लगते हैं और बहुत बार पीसीओडी के केस में आपको मेंटेनेंस सेशंस की ज़रूरत भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लगती है। परमानेंटली या लॉन्ग टर्म जो नॉन हार्मोनल केसेस में हेयर रिमूवल जैसे अच्छा रिजल्ट देता है, वैसे पीसीओडी के केसेस में बहुत बार हमें नहीं मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बार आपने पीसीओडी के लिए आपके टेस्ट भी किए होंगे और टेस्ट में आपके हार्मोनल लेवल्स नॉर्मल आते हैं, फिर भी आपको पीसीओडी हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको नॉर्मल हार्मोनल लेवल्स को आपके हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए भी आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है। सो ये सब केसेस आपके जो डॉक्टर होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे, वो देखेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि आपको कितने सेशंस लग सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो जो लोगों के बाल थिक है, स्किन फेयर है, फेस के हेयर रिमूवल करना है, तो 6 to 8 सेशंस यूजुअली अच्छा रिजल्ट देती है। 80-90% हेयर ग्रोथ का रिडक्शन हो सकता है। अगर आपको थिनर हेयर है या कलर थोड़ा लाइट है हेयर का, या आपके स्किन का कलर डार्क है, तो आपको 8 to 12 सेशंस भी लग सकते हैं। बॉडी हेयर रिमूवल के लिए भी 6 to 10 सेशंस के बीच में लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरिया और थिकनेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको पीसीओडी है या कोई हार्मोनल इश्यूज है, तो नंबर ऑफ सेशंस 10 to 18 भी लग सकते हैं। सो टोटल ड्यूरेशन, फर्स्ट केस जैसे मैंने बताया कि 6 to 8 सेशन या 6 to 10 सेशंस लगने वाला है, तो यूजुअली 1-1.5 साल में ये सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको हार्मोनल इश्यूज है, तो जो मैंने बताया 10 to 18 सेशंस, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का पीरियड आपको लग सकता है कुछ केसेस में, ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प की हो, और ज़रूर आप जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करोगे, वो भी आपको ये चीज़ें समझाएंगे और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स है, आपको और कुछ जानना है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।